गाइस, मैं रुखसार हसन, मोहम्मद वकास, मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं जी। वीडियो थोड़ी सी लेंथ या 340, अगर हम कोशिश करेंगे कि अगर एक पार्ट में हो सके। जवेद बख्शी एक्सप्लेन एंटायर सीमा हैदर एपिसोड एंड आई थिंक ये सीमा हैदर पे ये इसने बयान और भी पाकिस्तान पर वो बातें करेंगे। कोशिश करेंगे कि एक पार्ट में, अगर हम एक पार्ट में ना कर सके तो उसका फिर सेकंड पार्ट भी लाएंगे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी। और एक और बात, हमने वो शुरू की थी एक सीरीज, वो था मैरिकल्स ऑफ हिंदू गॉड्स, उस पर कॉपीराइट की वजह से हमने अभी स्टॉप कर दिया। फिर भी हम ना, मैं कोशिश करूँगा, उसका पार्ट 1 कर लिया था, उस पर फिर दोबारा, मुझे वो पर्सनली वीडियो अच्छी लगी थी, मैं हो सकता है दोबारा फिर उस पर करूँ, चाहे कॉपीराइट आता है, कोई इशू नहीं, कोई मसला नहीं है। आपकी मोहब्बत को देखते हुए हो सकता है कि मैं दोबारा फिर वो कर लूँ। देखते हैं पहले वीडियो, डिफेंस ऑफेंस की वीडियो है, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। ये ओवर मिलिटराइज स्टेट है। इसके 75 साल की जिंदगानी में 30 साल तो पाकिस्तान की फौज ने डायरेक्ट रूल किया है। पहला प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान का जो पाकिस्तान की सरजमी में रह के पाकिस्तान के फौजी हुक्मरानों को गाली गलौज खड़ी गाली दे सकता है। पाकिस्तान की फौज में भी अब डिविजन्स आ रही हैं, पठान वर्सेस पंजाबी, और सिविल वॉर होते होते बची है अभी पाकिस्तान में। अगर एक बार इन्होंने उसको अरेस्ट करने की दोबारा हिम्मत नहीं पड़ी, अभी तक नहीं पड़ी है। पाकिस्तान की फौज भी सक पका गई है साहब। स्पाई के तौर पे वापस भेजना, बेमतलब आप एक औरत को रेप करवा के मरवाओगे वहाँ पाकिस्तान में, और बहुत मतलब वो फिर हमारे खिलाफ जाएगा। ये एक हनी ट्रैप का जीता जागता मिसाल है। लेकिन अब इतने मीडिया कवरेज के बाद ये इसका कोई स्पाइंग का स्कोप वो खलास हो चुका है। मैं जानता हूँ कि पिछले 3 सालों में हमने 2 लाख से भारत की फौज कम कर दी है। आई होप यू आर अवेयर ऑफ दैट। अगर आपको लग रहा है कि आर्मी हमारे जवान फालतू गधे नहीं पालने चाहिए है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको नौकरियां देनी है इस देश में। यू हैव द यंगेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। अब क्या गारंटी है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग उसको हायर नहीं करेगा, ट्रेंड लड़के को? क्या गारंटी है कि माओइस्ट उसको अपनी रैंक में नहीं लेंगे? तजुर्बे की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि आपको मैन पावर भी चाहिए आज के दिन, और हाई टेक भी चाहिए। हम कह रहे हैं हमने बड़ा सेकंड अच्छा कैरियर दे दिया अग्निवीर को, और फर्स्ट कैरियर का क्या हुआ? इमरान खान के पीछे हालात क्या है? गुर्बत, इकोनॉमिक गुर्बत। अगर ये चीज़ 5 कोर कराची में हुई होती तो क्या अंजाम यही होता जो हमने लाहौर में देखा था? नहीं। सैनिक वो पंजाबियों पे तो फायर ना करते, लेकिन क्या वो महाजिरों पे फायर नहीं करते, पठानों पे फायर नहीं करते, बलूचियों पे, सिंधियों पे? आई हैव माई डाउट्स। हाय, आई एम जनरल बख्शी एंड यू आर वाचिंग डिफेंसिव ऑफेंस। देखिए, पाकिस्तान एक मुल्क है, एक स्टेट है जो कि इकोनॉमिक मेल्टडाउन की हालत में है। थोड़ा सा बैकड्रॉप ज़रूरी है। यू सी, एक किताब लिखी थी पॉल केनेडी ने, द राइज एंड फॉल ऑफ ग्रेट पावर्स। उसमें उन्होंने एनालाइज किया था कि जो ओवर मिलिटराइज्ड स्टेट्स हैं उनका हश्र क्या होता है। हमेशा उनका हश्र होता है इकोनॉमिक कोलैप्स। ऑस्ट्रिया हंगरी, नाज़ी जर्मनी, प्री वॉर जापान, ये जो सारे मुल्क हैं ये ओवर मिलिटराइज थे। सोवियत रशिया ओवर मिलिटराइज। क्या हश्र हुआ कि विदाउट अ शॉट बीइंग फायर्ड 1991 में द सोवियत स्टेट कोलैप्स्ड बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक ब्लैक होल। अब पाकिस्तान का बिल्कुल वही हाल है। ये ओवर मिलिटराइज स्टेट है। इसके 75 साल की जिंदगानी में 30 साल तो पाकिस्तान की फौज ने डायरेक्ट रूल किया है, और बाकी 45 साल उन्होंने पर्दे के पीछे से रह के कठपुतलियाँ नचाई हैं, मोहरे चलाए हैं, और डेमोक्रेसी का फसाड सामने रख के राज पाकिस्तान की फौज ने किया है। न्यूक्लियर बटन पाकिस्तान की फौज के हाथ में है। क्या कितना पैसा डिफेंस पे स्पेंड किया जाएगा पाकिस्तान की फौज के हाथ में है। फॉरेन पॉलिसी क्या होगी नहीं होगी पाकिस्तान की फौज के हाथ। ये बैकड्रॉप समझना पाकिस्तान के बारे में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमको
इंडिकेशन देता है कि पाकिस्तान जाएगा किस तरफ। और जैसे हमारा अंदेशा था, ठीक पाकिस्तान में वही हुआ है। आज पाकिस्तान इकोनॉमिक मेल्टडाउन, इकोनॉमिक तबाही की कगार पे ये मुल्क आ गया है। नई चीज क्या है? इमरान खान को कहा जाता था सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, इलेक्टेड नहीं, सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि ये वो प्राइम मिनिस्टर था जिसको पाकिस्तान की फौज ने चुना। एक क्रिकेटर, एक हैंडसम प्लेबॉय को चुन के कि साहब ये पॉपुलर, हम इसको करा देंगे जनता में, और होगा तो ये हमारी कठपुतली, हम नाच नचाएंगे, जैसा हम इशारा देंगे ये नाचेगा। अब बात ये निकला पठान, और इसने ऐसी पलटी मारी है कि जो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जिसे कहा जा रहा था, आज उसने पाकिस्तान की फौज में नाक में दम कर दिया है। और जैसे आपने बहुत सही फरमाया कि ये पहला प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान का जो पाकिस्तान की सरजमी में रह के पाकिस्तान के फौजी हुक्मरानों को गाली गलौज, खड़ी गाली दे सकता है। एंड ही हैज सर्वाइव्ड, नॉट ओनली सर्वाइव, सो फार ही इज थ्राइविंग। नहीं तो ऐसे आदमी की, ऐसे पॉलिटिशियन की जिंदगी नपी, मतलब लहमे गिने जा सकते थे। ठीक है, पहला पर्सन जिसने ये ट्राई किया था पाकिस्तान की फौज को दबाने का, सिविलियन हुक्मरान, वो था जुल्फ़िकार अली भुट्टो। और आप जानते हैं किस तरह उसने चुना जनरल ज़ियाउल हक को, कि जो 10 नीचे था प्रमोशन की लाइन में, और जो बटलर लगता था और बड़ा वो उसके सामने झुकता रहता था, उसको उसने चुन के कि ये चमचा अच्छा है तो ये शायद मेरे दबाव में रह जाएगा, उसको चुन के उसने आर्मी चीफ बनाया। और उसी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को उसी ज़ियाउल हक ने यतनाएं दे दे के पहले तो जेल में डाल के टॉर्चर किया और फिर उसको फांसी के फंदे पे लटका दिया। ये एक बड़ा सिग्नल था पाकिस्तान के आवाम को, पाकिस्तान के पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट को, कि डोंट स्टेप आउट ऑफ द लाइन, हम बुरा हाल करके छोड़ेंगे। अगला जो प्रधानमंत्री था जिसने बोले ना चींटी के पर, सारे प्रधान, वो भुट्टो भी तो फौज का प्रोटेजे था, भुट्टो को भी तो अयूब ने चुन के खड़ा किया था। और थोड़ी देर के बाद जब इनको खड़ा किया जाता है तो ये सोचते हैं कि अरे यार, हम अब कठपुतली नहीं, खिलौने नहीं, हम तो असर्ट करें। और जहाँ ये असर्शन शुरू करते हैं, इनकी तबाही के दिन आ जाते हैं। भुट्टो के साथ ये हुआ, नवाज शरीफ के साथ ये हुआ, उसने भी अपनी तरफ से जूनियर चुना, उसने परवेज़ मुशर्रफ को चुना कि ये शायद मेरे को लॉयल रहेगा, और फिर उसने देखा कि ये तो आंखें दिखा रहा है, सुन नहीं रहा, मान नहीं रहा। उसने आर्मी चीफ बदलने की कोशिश करी, डीजी आईएसआई जो ख्वाजा था उसको उसने आर्मी चीफ बनाने की कोशिश करी, एक कू करने की कोशिश करी, और वहाँ परवेज़ मुशर्रफ ने काउंटर कू किया और इसको मारा नहीं, क्योंकि सऊदी अरेबियन ने बोला यार ऐसे बहुत ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर मारते रहोगे तो आपके जो बदनामी होगी इंटरनेशनल कम्युनिटी में, मट्टी लीपा पोती हो जाएगी आपके चेहरे पे, तो आप इसको एग्जाइल में भेज दो, हमारे पास रहेगा। वहाँ भी वो बेचारा मुंह नहीं खोल सका, जब वो लंदन पहुँचा तब जाके थोड़ा मुंह खोला, लेकिन कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये जो आपने बिल्कुल सही फरमाया है, ये पहला प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान का जिसका इतना ग्रास रूट सपोर्ट, इतनी ग्रास रूट पॉपुलैरिटी आ गई है कि ये फौज को आंखें दिखाने की इसकी हैसियत हो गई। और आंखें दिखानी तो छोड़ दीजिए, ये तो गाली गलौज पे आ गया है। तो इमरान खान पहला ये पॉलिटिशियन है जिसको आर्मी ने सिलेक्ट किया, फर्जी तौर पे इलेक्ट हुआ, इसको बनाया, और जैसे कहते हैं चींटी के पर निकले, और यही इमरान खान जो है फौज को आंखें दिखाने लगा। इसकी हिमाकत इतनी बड़ी कि ये चाहता था कि फौज की प्रमोशन के अंदर ये इंटरफेयर करे, जो कि पाकिस्तान की फौज बड़ी एलर्जिक है कि अगर कोई सिविलियन पॉलिटिशियन उनके अंदर रैंक ऑर्डर और कौन चीफ बनेगा उसमें इंटरफेयर करना शुरू कर दे तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। और इसने भी जो डीजी, बिल्कुल वही जो कि नवाज शरीफ ने ट्राई किया था, जो डीजी आईएसआई था जो अफ़गानिस्तान में इसने भेजा था, काफ़ी ही बेकार आदमी जिसको बाजवा हेट करता था, उसको इसने चीफ बनाने की कोशिश करी, जो चीफ प्रमोशन स्टेक्स में उसको
ऊपर लाने की कोशिश करी, और वो चिढ़ के बाजवा की इसकी जो सांठ-गांठ थी वो तो उसी दिन से ख़त्म हो गई। और बाजवा ने पलटवार किया और उसको हटा के कोर कमांडर बनाया डीजी आईएसआई से। और जिस बंदे को इसने डीजी आईएसआई के पद से हटाया था, जनरल आसिम मुनीर जो है, उसको इसने चीफ बना दिया बाजवा ने, जो कि बिल्कुल कुत्ते बिल्ली का वैर था इमरान खान के साथ। बट हैरत की बात ये है कि दिस टाइम इमरान खान गॉट अवे विद इट। हाउ? नॉर्मल हालात में ये नहीं होता साहब। प्रॉब्लम पाकिस्तान की ये है, जब आपको खाने को ना मिले, खाने की पीने की गुर्बत हो, दाल रोटी की गुर्बत हो, किल्लत हो, पेट में जब आग की ज्वाला लगती है साहब, तो फिर आदमी आपे से बाहर हो जाता है। ये पाकिस्तान के आवाम का हाल हुआ है। वो जानते हैं कि असली चौधरी पाकिस्तान में फ़ौज है, असली कठपुतली नचाने वाले पाकिस्तान की फ़ौज है। वो अब पाकिस्तान की फ़ौज से भी ऊब चुके हैं, उकता चुके हैं, तंग आ चुके हैं, क्योंकि उनको भी समझ आ गया है कि भाई पाकिस्तान की फ़ौज ऐश कर रही है और भुगतना पाकिस्तान के आवाम को पड़ रहा है। इमरान खान, लाइक आई सेड, इमरान खान के पीछे हालात क्या है? गुर्बत, इकोनॉमिक गुर्बत। जैसे श्रीलंका का हाल हुआ था, उसको वही हाल तकरीबन पाकिस्तान का। इट इज़ ऑन दी वर्ज ऑफ दैट। अभी बचाया है IMF ने $3 बिलियन लोन देके, अभी उनको सेव किया है $3 बिलियन लोन दे के। IMF के देखा देखी जो 2-2.5 बिलियन डॉलर का लोन जो सऊदी अरेबिया ने देना था, और 1 अरब शायद 1.5 बिलियन दे रहा है चाइना, ठीक है, UAE भी कुछ देगा। अब जाके इनकी अंटी में कुछ पैसे आने शुरू हुए हैं कि ये डेट डिफॉल्ट ना करें। बट इनकी प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हुई है साहब। प्रॉब्लम स्ट्रक्चरल है। आपकी डेट सर्विसिंग का पैसा इतना है, $80 बिलियन की तो आपको डेट सर्विसिंग करनी है साहब हर साल। तो वो कहते हैं ना कि क्या नहाएगी क्या निचोड़ेगी की बात है, ये कब तक चलेगा? ये जो 3 बिलियन, 1.5 बिलियन, 2 बिलियन कुछ महीने गुजार सकता है, और कुछ महीने के बाद फिर पाकिस्तान की हालत वही होगी। बेसिक प्रॉब्लम है डेट सर्विसिंग। क्या कोई डेट सर्विसिंग माफ़ करेगा? प्राइवेट कंपनीज तो नहीं माफ़ करेंगी। चीन तो नहीं माफ़ करने से रहा। श्रीलंका को उसने डुबो दिया था, अब वही चीन इनको डुबोने की कागार पे है। ये जो हालत बदली है, इसने पाकिस्तान की फौज को हिला दिया। दूसरा, यू आर एब्सोल्युटली राइट, पाकिस्तान की फौज में भी अब डिविजन्स आ रही हैं। पठान वर्सेस पंजाबी नंबर 1, नंबर 2 डिविजन्स आ रही हैं जो फैक्शंस है। देखिए, हर कोर कमांडर एस्पिरेंट है चीफ की जॉब के लिए, और वो किसी तरह से तिकड़मबाजी लगा के, जितनी कंपटीशन और देशों में होता है वहाँ तो खैर सिविलियन सरकार चूज करती है, लेकिन यहाँ साहब इनमें आपसी जो तानाकशी चलती है, रस्साकशी चलती है, उसके चलते ये लोग जो है इनमें दरारें आ रही हैं। ये दरारें इमरान खान समझ गया है और उनका पूरा फ़ायदा उठाया। मसलन कि जो DG ISI जो चीफ बनना चाहता था, जो अफ़गानिस्तान में गया था, जो चीफ बनना चाहता था, उसको साइडलाइन कर दिया गया। अब वो खुश तो नहीं है ना, वो नए आर्मी चीफ से उसकी कोई मोहब्बत तो नहीं है, उसकी तो कुत्ते बिल्ली का वैर है। ये दरारें जो ये है, इमरान खान जो कुछ भी कहिए है तो तेज, दिमाग का तेज है, और ख़ासकर जो रही सही दिमाग की कमी होगी वो फॉरेन ट्रिप्स घूम घूम के अंग्रेज़ों के साथ रह के वो सीख गया। तो उसको समझ आ गई है कि अब हालात इज हिज बिगेस्ट एलाई। जब नवाज शरीफ था तो ये इकोनॉमिक किल्लत नहीं थी, जब भुट्टो था तो ये इकोनॉमिक किल्लत नहीं थी। ये जो नई किल्लत आई है, दिस इज द फ्यूल। जो आप सड़कों पे देख रहे हैं कि जो कि एक सैलाब उमड़ पड़ा पाकिस्तान की सड़कों पे। क्या मतलब फौज के खिलाफ एकदम से इतनी गुस्सा क्यों? अरे गुस्सा तो साहब पेट की भूख का है। जिसको 2 रोटी बच्चों के लिए खाना नहीं मिला, उसका गुस्सा कहीं ना कहीं तो फटना है ना कोई उसको चाहिए। तो बस वो इलेक्शन के नाम पे ही और आर्मी के खिलाफ वो गुस्सा भड़क गया। लेंथ थी, अगर आपको पार्ट 1 अच्छा लगे तो हम इसको पार्ट 2 पर भी करेंगे रिएक्शन। इससे जाहिर बात है ये एक फ़ौज का बंदा है
और इस फ़ौज के बंदे ने पाकिस्तान की फ़ौज के जो अब चैलेंजेस हैं, मतलब पाकिस्तान आर्मी को जो दरपेश इस वक्त मसाइल हैं, उस पर उसने बात की कि पाकिस्तान आर्मी की पहले क्या कंडीशन थी पाकिस्तान में और अब क्या कंडीशन है पाकिस्तान में, पहले क्या उनकी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, अब क्या उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी में पहले कौन सी वीकनेस थी, अब कौन सी वीकनेस है। ये सारी उन्होंने एक मतलब लय में शुरू कर रहे हैं, बता रहे हैं। उसका हाफ पार्ट अभी किया है, आगे जाएंगे तो मज़ीद खुल कर आएगी स्टोरी। अच्छा बात हमारे पाकिस्तान के अंदर ज़रूर बात है, पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है और पाकिस्तान के लोग ज़्यादा इतने पढ़े लिखे दिमाग से सोचते नहीं हैं। ये बात हकीकत है, किसी को बुरी लगे, दिमाग से सोचते नहीं हैं और हमें इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है, स्पेशली मज़हब के नाम पर। हमें यह कहा जाता है कि जहाँ मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, मुसलमानों के हकूक़ छीने जा रहे हो, मुसलमानों की बेटियों की इज़्ज़त लूटी जा रही हो, वो उनके ख़िलाफ़ जिहाद करे और जिहाद फ़र्ज़ हो जाता है, सामने कोई भी हो। ऐसा कहा जाता है नहीं कहा जाता? जी बिल्कुल कहा जाता है ना। मुझे आप दोनों ये जवाब दें, बाकी मैं बहस बाद में लेकर जाऊँ। क्या पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के करप्ट सिस्टम के ख़िलाफ़ जिहाद करना अब फ़र्ज़ हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, बिल्कुल करनी चाहिए और ज़रूर करनी चाहिए। हम जो दूसरी कंट्रीज़ में जाकर ये कहते हैं कि जिहाद करो जिहाद करो जिहाद करो, आज हमारी इस्लामिक जो ऑर्गेनाइजेशन है, इस्लामिक जो धड़े हैं, इस्लामिक जो पार्टीज़ बनी समझ लें, वो किधर है? वो क्यों नहीं जिहाद फ़र्ज़ के फतवे देते कि जिहाद फ़र्ज़ हो गया करो, ये करप्ट हो गए हैं, ये लूट रहे हैं, ये हमारी बच्चियों की इज्जतें लूट रहे हैं, ये हमारे पेट से मुंह से नवाला खींच रहे हैं, ये हमें भूख से मार रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, बिला वजह जुल्म कर रहे हैं, हमारी आवाज़ नहीं सुन रहे। करें जिहाद, क्यों नहीं करते? ये हमारे मौलाना क्यों नहीं उठते, क्यों नहीं इकट्ठे होकर कहते कि इस पूरे सिस्टम के खिलाफ जिहाद की जाए? ऊपर डंडा है ना भैया, आपको पता यार फिर हम कश्मीर का क्यों कहते हैं कि कश्मीर में जिहाद फ़र्ज़ है? भाई देखें ना कि ये मौलाना के ज़्यादातर फतवे होते हैं। देखें कि आपने कश्मीर की बात की है, तो कश्मीर में हमारे जो मौलाना हैं वो ज़्यादातर ना जोश दिलाते हैं मुसलमानों को कि वहाँ पर जुल्म हो रहा है और आप जिहाद करें। असल जिहाद हमारा करना है कि पाकिस्तान में गुर्बत के ख़िलाफ़ है, ताकि हमारा जो नाइंसाफ़ी के खिलाफ है। नाइंसाफ़ी के अब खिलाफ आम आवाम की आवाज़ नहीं सुनी जा रही, आम आवाम को हुकूक नहीं दिए जा रही, यही तो असल जुल्म है। बिल्कुल यही है, इसके खिलाफ हमें चलना है, जिहाद करना चाहिए। असल है जिहाद अब बन चुका है कि जो हमारे करप्ट सियासतदान हैं उनको ख़त्म करना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ। तो ये क्यों किधर है मौलाना, क्यों नहीं ये फतवे देते? भाई देखें कि पहले यार मेरी बात सुने रहमतुल्लाह, पता नहीं क्यों आप ऐसी बात करें, सियासतदानों को क्यों खत्म किया जाए? भाई वही करप्ट ना 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 रहमतुल्लाह, ये जिन्हें गलत बख्शी की बात आपने है। बात नहीं सुनी और हमें भी अब ये पता है, सबको पता है, तुम्हें नहीं पता किसी आपको कौन नहीं है? पता है। मुझे पता है असल का उनको फिर बात डरते किया हैं करो, डरते क्यों? हैं डरते असल हैं और कौन है? डरते हैं। हाँ? कौन सी इतनी बड़ी बात है? बड़ी बात है, मेरी बात सुनो। आओ ख्वाजा साहब ने बयान दिया था भी फौज जो हमारी है ना, जिस्म से हमारे जो है ये मांस नोच नोच के खा रही है। हाँ जी। ठीक है ना, वो इस तरह के लोगों को नहीं है कोई भी कुछ कहता है जिस तरह क्योंकि वो एक बड़े हैं ना, यानी कि पॉलिटिशियन है, Politician। ठीक है ना, एक हमारे जमात जैसों के को अंदर उठा लिया जाता है। हम हाँ, जैसे तो बात बताते- करें तो उनको बुरी अभी लगती है, हाल ही में ठीक है ना। ईरान के साथ मुआहदा हुआ था ना गैस का, तो गैस पाइपलाइन उन्होंने अपने बॉर्डर तक बिछा दी थी, आगे पाकिस्तान ने आगे अपने मुल्क यार तक वो ही आप उनको जनरल बख्शी की बातें क्यों नहीं समझते हैं? मैं वो वो- बोल रहा है भी वो हर पावर उनके पास होती है, सामने ठीक है ना। की- बस ये नाम के पॉलिटिशियन मैं होते हैं। साठ को पुतली। कहना चाहता हूँ, हाँ, ये काट जो बार-बार पुतली, यानी कि हम इमरान कहते को हैं, जैसे सिलेक्टेड बोलते थे, ठीक है ना। असल में ना वो लेकर वही आदमी आते हैं जो कि उनके मेरी बात मनपसंद सुनिए, बख्शी साहब की कुछ गलत बातें थी, वो मुझे नहीं अच्छी लगी, ठीक है, वो सही भी हो सकती है और गलत भी हो। जनरल फयाज हमीद के बारे बोल रहा था अभी, जो अफगानिस्तान के अंदर गया था, यानी कि ना उन्हें एक, मेरी बात सुनो, अफगानिस्तान उनको यानी कि ना बड़ा करीब रखता था। इमरान खान कोई उनको नहीं बनाना चाहता था आर्मी चीफ इमरान खान खुद कहता था भी जो मेरिट पे आएगा वो आएगा। इमरान खान की तो इस तरह की सोच ही नहीं थी। यार वो खुद भी कहते थे अगर मैं मेरिट हुआ तो मैं, वो भी कहते थे कि इमरान खान ये से मेरा कोई सर रिलेशन ये नहीं, अल्लाह बेहतर जानता रिलेशन कोई जनरल भी नहीं आसिम है। मुनीर के साथ उनके क्या मामला थे क्या नहीं थे, ये हम लोगों को नहीं पता, वो जानते या ऊपर यार वाले जानते इंडिया हैं। के जनरल मेजर जो रिटायर हैं ये यार मेरी बात सबका सुनो, पता इधर चल गया, क्या? सबका पता चल गया कि पाकिस्तान की जो फौज है ना वो डिवाइड हो रही है या हो चुकी है या हो रही है। मेरी बात ये हकीकत है। मेरी अच्छा आपकी बात मैं इत्तेफाक करता हूँ। इस तरह यानी कि ना सोच विचार पाई जाती है हमारे अंदर।
पठान को अलग किया जाता है, पंजाबी को अलग किया जाता है। यार जब इमरान खान को पकड़ा गया, यही जनरल बख्शी भी कह रहा था, जब इमरान खान को पकड़ा गया था और ये वाद प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान की धरती पर रहकर पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट और आर्मी को बोलता भी, बल्कि गालम गलोच भी करता है। गालम गलोच तो नहीं करता, बेगारत है यार। जब आप गाली है ना यार, मेरी बात सुने, वो ISPR का आपने बयान नहीं सुना था, उनकी कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी थी, उसने बहुत बुरी बुरी बातें की थी। आगे से इमरान खान लेटे यार, एक इंसान का घर आपका मैं घर तोड़ दूं तो आप क्या आप मुझे अच्छे लफ्जों से याद करेंगे। फिर उसकी बीवी थी, पर्दा थी, उसको इतनी ज्यादा की थी, उनका घर तोड़ दिया था। बात GD बख्श ने यही कहा कि ये वाद बंदा है जिसने पाकिस्तान की धरती पर अगर पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ बोला है, और पाकिस्तान की आर्मी की भी अब टांगे कांप रही है। एक मतलब उन्होंने चेक किया था कि आवाम का रिस्पॉन्स कैसा है, करके देखा है, उन्होंने तजर्बा किया कि करती अवाम क्या है। उन्होंने तजर्बा किया, एक तो उन्होंने एक तीसरे दो शिकार किए, एक उन्होंने तजर्बा हो गया, उनको पता चल गया कि पाकिस्तान के अवाम का ये रिस्पॉन्स होना है। दूसरा उन्होंने ये कहा कि उसी 9 मई के वाक़े को बेस बनाकर सारी पार्टी को इमरान खान को अंदर डाल के, अब जो है ना, मेरी बात सुने, मैं भी हूँ ना, मैं उस केस के अंदर हूँ, तो मैंने कॉन्फ्रेंस कर देनी भी, मेरा इमरान खान से कोई लेना देना नहीं, मैं बिल्कुल अगर मैं कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा, बेगुनाह भी हूँ, तो फिर छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, जनरल बख्श ने बातें की पाकिस्तान की आर्मी की, उनको अब पता चल चुका कि पाकिस्तान की आर्मी के चैलेंजेस साहब जो है ना, बातें सही आपको अब अच्छी लग रही है, इनकी बातें कोई इस तरह की भी होती, वो इंडिया वालों को नहीं अच्छी लगती। इस बात को आप फॉलो करते हैं, अच्छी करते हैं, बात आपको लगता भी है ठीक करते हैं। उन्होंने कहा है कि मतलब कि पाकिस्तान की आर्मी के जो चैलेंजेस हैं, एक तो उनकी डिवीजन हो रही है, दूसरा पाकिस्तान IMF अगर ना देता तो ये खैरात है, ये कब तक वो उनकी बात बिल्कुल मानते हैं। ये श्रीलंका जैसे हालात हमारे अभी चल रहे हैं, होने नहीं है, चल रहे हैं। सबसे बड़ी पैदा उन्होंने बात की, उन्होंने जो ओवर मिलिटराइज्ड कंट्रीज है ना, उनका हाल देखो। उन्होंने मिसाल दी जर्मनी की, उन्होंने मिसाल दी जापान की, उन्होंने मिसाल दी ऑस्ट्रिया की, उन्होंने मिसाल दी हंगरी की। ये तमाम वही कंट्रीज हैं जो वर्ल्ड वार 2 में, मतलब कि 1-2 में मतलब सबसे सरे फरिश्त थी। और क्यों थी? क्योंकि ये जो जनरल्स है ना, जो हिटलर है, ये कौन था? जर्मनी का जनरल था, जर्नल ही था ना। ऑस्ट्रिया का जो उसका नाम मुझे भूल गया, वो भी जर्नल था। मतलब कि ये जो है ना यार रुखसार भाई, इस तरह वैसे हो नहीं सकता भाई, यार भाई। चलें जी, बात कंक्लूड करते हैं। बात ये कि हमारी आर्मी ही सारा कुछ है, इसमें नो डाउट। जनरल बख्श ने जो बातें की बिल्कुल ठीक है। अगर आपको हमारी ये वीडियो लगी, वीडियो सब्सक्राइब कर, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक लीजिए इजाज़त, अल्लाह।